दोस्तों इंग्लिश में जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो चार चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम एक्सप्रेशन के पोजीशन के बारे में मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस में आमतौर पर या तो वो लास्ट में होता है या कभी कभी शुरू में भी होता है। और इस टाइम एक्सप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ टाइम एक्सप्रेशन हैं जो प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, कुछ पास्ट में, कुछ फ्यूचर में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन, महीना, साल की हम बात कर रहे होते हैं, उसको भी डिनोट करने वाले टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। और कुछ टाइम एक्सप्रेशन ऐसे भी हैं जो प्रेपोजिशन के साथ लगते हैं। तो कुछ टाइम एक्सप्रेशन वो हैं जो वीकेंड्स और दिनों के नाम के साथ लगते हैं। बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं अंग्रेजी में जो की जाते हैं। और हाँ, आपकी घड़ी जो टाइम बताती है, मैं उसको भी नहीं छोड़ रहा। इस एक वीडियो में मैं आपको जितने भी टाइम एक्सप्रेशंस हो सकते हैं मैं सारा पढ़ाने वाला हूं। आप यहां पर कुछ देख रहे होंगे उसमें से टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, नाउ, येट, सो फार, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एटसेट्रा। यानी ये जो टाइम एक्सप्रेशंस आप यहां पर देख रहे हैं ये तो बस झलक है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया तो आप यकीन करें कि आपको आज के बाद टाइम एक्सप्रेशन में पूरे लाइफ में दिक्कत होने वाली नहीं है। और मैंने हर एक टाइम एक्सप्रेशन को एक हिंदी और एक इंग्लिश के एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ताकि आपको अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपके सामने एक सेंटेंस है, एक नजर दें इधर आप। मैं आज बहुत खुश हूं, मैं कल मॉल गया, मैं कल सोनम से मिलूंगा। अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखेंगे और अगर आप टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर इंग्लिश सेंटेंस में आपने देखा आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे, आई मीट सोनम टुमारो। यहां पर ये जो तीन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, यही तीनों वर्ड्स टाइम एक्सप्रेशन कहलाते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये लग सकता है जरूरत के हिसाब से। मैं आज बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं कल मॉल गया, आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे, मैं कल सोनम से मिलूंगा, आई मीट। तो ये जो टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, इसका यूज हम कब करते हैं? जब आपको आज बोलना हो, है ना, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम टुडे। ये कल, कल ये भी है और कल ये भी है, लेकिन ये कल बीता हुआ कल है और ये कल आने वाला कल है। बीते हुए कल को हम यस्टरडे कहते हैं और आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं। जैसे मैं कल मॉल गया, तो सेंटेंस को देख के ही मालूम पड़ रहा है कि बात पास्ट की हो रही है, और मैं कल सोनम से मिलूंगा बात फ्यूचर की है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर टुमारो लगाया है। आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ तीन टाइम एक्सप्रेशन को देखा, टुडे, टुमारो, टुडे, यस्टरडे और टुमारो को। लेकिन अभी बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशन हैं जो बाकी हैं, बल्कि आपने पढ़ना भी शुरू नहीं किया है। ये तो बस झलक थी, मैंने आपको दिखाया कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे है ना। हम इसी तरह से अभी बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं अलग अलग केसेस में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम एक्सप्रेशंस की जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पास्ट में यूज होने वाले टाइम एक्सप्रेशंस। देखो, पास्ट में जो टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं उसमें यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, लास्ट है, प्रीवियस है, अगो है, लॉन्ग अगो है, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वन बाय वन आपको सारा टाइम एक्सप्रेशन पढ़ाने वाला हूं। देखो, आमतौर पर ये जो यस्टरडे है या कोई जो टाइम एक्सप्रेशन होता है वो सेंटेंस में लास्ट में यूज होता है। यहां पर आपने पोजीशन देख लिया होगा। यहां पर जब मैंने शुरू में आपको ये एग्जांपल दिया था, टुडे सेंटेंस के लास्ट में है, यस्टरडे सेंटेंस के लास्ट में है, टुमारो सेंटेंस के लास्ट में है। यही उसकी पोजीशन होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम एक्सप्रेशन आमतौर पे लास्ट में होता है। लेकिन अगर आपको शुरू में यूज करना है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद कॉमा दिया जा सकता है। जैसे बीता हुआ कल, यस्टरडे का मतलब है कल मैं अपने दोस्त के घर गया। तो आपने कहा यस, आपको कहना है यस्टरडे आई विजिटेड माय फ्रेंड्स हाउस। मैं इसकी बात नहीं कर रहा मैं अपने दोस्त के घर गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं इस कल की। ये शुरू में यूज हुआ, आप चाहें तो आप इसको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं कि मैं कल अपने दोस्त के घर गया, आई विजिटेड माई फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे। आप यहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। आ जाएगा आई विजिटेड माई फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे। या आप स्पीकिंग में, बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यस्टरडे आई विजिटेड माई फ्रेंड्स हाउस। कल मैं अपने दोस्त के घर गया।
अच्छा देखो यहाँ परसों एक वर्ड है, आप परसों जानते होगे। देखो परसों बोलते हैं, एक तो आने वाला कल है, जैसे आज 1 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, सॉरी 1 सितंबर को, तो ये जो 2 सितंबर है ना, ये टुमारो है, ये कल है। लेकिन ये जो 3 सितंबर है ना, वो परसों है। तो परसों को इंग्लिश में, जो आने वाला परसों है, उसको इंग्लिश में हम डे आफ्टर टुमारो कहते हैं। इसी तरह से जो बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ परसों भी होगा। तो अगर यस्टरडे को हम कल कहेंगे, तो बीते हुए परसों को हम डे बिफोर यस्टरडे, राइट। यानी आज अगर 1 सितंबर है बॉस, 1 सितंबर है गॉड, आज अगर 1 सितंबर है, तो ये जो 2 सितंबर है ना, ये टुमारो है। और ये जो 3 सितंबर है ना, ये 3 सितंबर, ये डे आफ्टर टुमारो। और अगर आज 1 सितंबर है, तो ये जो 31 अगस्त है ना, ये यस्टरडे है। और ये जो 30 अगस्त है ना, ये डे बिफोर यस्टरडे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये जो परसों है ना, ये बीता हुआ परसों है, द डे बिफोर यस्टरडे। सेंटेंस है परसों उसने एक आश्चर्यजनक उपहार प्राप्त किया, मतलब उसको मिला। शी रिसीव्ड अ सरप्राइजिंग गिफ्ट द डे बिफोर यस्टरडे। जी हाँ, ये सब सिंपल पास्ट में यूज होता है, चाहे यस्टरडे हो, डे बिफोर यस्टरडे हो, या लॉन्ग अगो हो, लॉन्ग अगो हो। टेंस की अगर बात करें, तो ये सब इस टेंस में यूज होता है, जिसका नाम है सिंपल पास्ट। हमारा अगला टाइम एक्सप्रेशन है लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले। अच्छा एक चीज आप गौर करेंगे, ये जितने भी टाइम एक्सप्रेशन हैं, सब के सब सिंपल पास्ट में किए जाते हैं। सिंपल पास्ट में, चाहे अगो हो, लॉन्ग अगो हो, यस्टरडे हो, लास्ट हो, प्रीवियस हो, ये सब आमतौर पे सिंपल पास्ट में यूज किए जाते हैं। अब यहां पर एक लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, तुम्हें रश्मि को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। हम यूज करेंगे यू शुड हैव लेफ्ट रश्मि, और इस बहुत पहले के लिए आ जाएगा लॉन्ग अगो। ठीक है, ये दूसरी बहस है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, यू शुड लीव, तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, यू शुड हैव लेफ्ट, राइट। तो ये एक दूसरी बहस है, हम उस पर नहीं पढ़ रहे अभी। हमें सिर्फ अभी टाइम एक्सप्रेशन को क्लियर करना है। एन आवर अगो, 1 घंटा पहले। इसके एन 1 घंटा पहले के लिए हम यूज करेंगे एन आवर अगो। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटा पहले उसने किताब समाप्त कर ली। एन आवर अगो ही फिनिश्ड रीडिंग द बुक। ए वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। हमने इस विषय पर थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वी हैड अ डिस्कशन, मतलब हमने चर्चा की थी अबाउट दिस टॉपिक, इस विषय पर या इस विषय के बारे में, अ वाइल अगो यानी थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइम एक्सप्रेशन है लास्ट वीक। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है। जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। लास्ट वीक दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। अगला है उसने पिछले महीने अपने ऑनलाइन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। शी कंप्लीटेड हर ऑनलाइन कोर्स सक्सेसफुली लास्ट मंथ। नेक्स्ट अगला है दैट टाइम। अच्छा जैसे वो सब, चाहे अगो हो, लॉन्ग अगो हो, है ना, ये यस्टरडे हो, लास्ट हो, प्रीवियस हो, ये सब यूज होता है सिंपल पास्ट में। अगर आप टेंस की बात करें तो उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अभी चूंकि हम सिर्फ पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब यूज होता है, दैट टाइम, दोज डेज, ऑल डे, ये सब। और इसमें आप देखेंगे आमतौर पे आईएनजी लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो उस समय एक गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग दैट टाइम। दैट टाइम, उस समय कोई काम, मतलब बीते हुए दिनों में कोई काम कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा हो, तब हम दैट टाइम, दोज डेज, देन, ये सब यूज करते हैं। मैं उन दिनों दिल्ली में रह रहा था। आई वॉज लिविंग इन दिल्ली दोज डेज। ऑल डे, दिन भर। मैंने प्रोजेक्ट पर पूरे दिन काम किया और आखिरकार वो पूरा हुआ। आई वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे एंड फाइनली इट्स कंप्लीटेड। हमारा अगला टाइम एक्सप्रेशन है प्रेजेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने पास्ट को पढ़ लिया। प्रेजेंट का हमारा टाइम एक्सप्रेशन है एवरीडे। एवरीडे का मतलब है रोजाना। ये सिंपल प्रेजेंट में आमतौर पे यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट, वह रोज अपना पसंदीदा शर्ट पहनता है।
ही वेयर्स हिज फेवरेट शर्ट एवरी डे। और प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेशन है जो लास्ट में यूज होते हैं, जैसे एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये एवरी डे, डेली, ये सब। लेकिन कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ये सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। जैसे वो रोज जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज डेली। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि वो अक्सर स्कूल जाता है, वो अक्सर ऑफिस जाता है, वो अक्सर कॉलेज जाता है, तब आपको बोलना पड़ेगा ही ऑफन गोज टू कॉलेज। अब यहाँ एवरीडे था, लास्ट में आया, बट ऑफन हो, ऑलवेज हो, समटाइम्स हो, नेवर हो, है ना, ये सब यूजुअली हो, फ्रीक्वेंटली हो, जनरली हो, सब्जेक्ट के ठीक बाद इस्तेमाल होगा। फिट रहने के लिए मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज डेली, या आई टेक एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट। अगला है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर। ये सब सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होगा, ही के ठीक बाद, माई मदर के ठीक बाद, आई के ठीक बाद, और शी के ठीक बाद। यहाँ देखें सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल हुआ है। तो इन टाइम एक्सप्रेशंस का यूज भी आप सीख लें, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस को देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वो हमेशा सबका स्वागत मुस्कान के साथ करता है, ही ऑलवेज ग्रीट्स एवरीवन विद स्माइल। मेरी माँ अक्सर नए व्यंजन बनाने की कोशिश करती हैं, माई मदर ऑफन ट्राइज न्यू रेसिपीज। मैं आमतौर पर सुबह को दौड़ने जाता हूँ, आई यूजुअली गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। वो कभी भी मसालेदार खाना नहीं खाती, शी नेवर ईट्स स्पाइसी फूड। आगे है नाउ। अच्छा, ये हम तब यूज करेंगे जब प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस होगा। प्रेजेंट में जब सिंपल वाला टेंस होगा तब हम यूज करेंगे ऑफन, ऑलवेज, नेवर, डेली, यूजुअली। लेकिन जब प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस होगा तब हम यूज करेंगे नाउ, राइट नाउ, दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज, एट द मोमेंट, ये सब। वो अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, शी इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ। मैं अभी एक मीटिंग में व्यस्त हूँ, आई एम बिजी इन अ मीटिंग राइट नाउ। दिस टाइम, इस समय, तुम इस समय क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग दिस टाइम। ये देख लो आप, यूज कहाँ हो रहा है टाइम एक्सप्रेशन, सेंटेंस के लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, दीज डेज मतलब इन दिनों। मैं इन दिनों खूब यात्रा कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट दीज डेज। यानी आज की क्लास में एक भी ऐसा सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें एक टाइम एक्सप्रेशन नहीं हो, मैं सारा टाइम एक्सप्रेशन सिखा दूंगा। एट द मोमेंट, इस समय, हम इस समय बेहद दबाव में काम कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एट द मोमेंट, वी आर वॉकिंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट बोलते इस टाइम को। अच्छा, प्रेजेंट में सिर्फ सिंपल और कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट में एक ऐसा टेंस होता है जो परफेक्ट भी कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होने वाले टाइम एक्सप्रेशन है वो जस्ट भी हो सकता है, जस्ट नाउ भी हो सकता है, सो फार भी हो सकता है, रिसेंटली भी हो सकता है, इस येट भी हो सकता है ना? ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में किए जाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे जस्ट, मैंने अभी सोनम को सिनेमा से बाहर आते देखा है। सिनेमा घर, मूवी से। आई हैव जस्ट सीन सोनम कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा। और जस्ट नाउ, अभी अभी, देखो जस्ट मतलब अभी, और जस्ट नाउ अभी अभी। मैंने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, आई हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। येट मतलब अभी तक, नेगेटिव सेंस में, अभी तक नहीं, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, आई हैवंट मेड अ डिसीजन येट। अगला है सो फार मतलब अब तक। जैसे सपोज इंडिया बैटिंग कर रहा है ना, तो हम इंडिया की बैटिंग के बारे में अगर बात करें कि अब तक इंडिया ने इतना रन बना लिया है, तो फार अब तक तो भारत ने अब तक तो 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना लिए हैं, 250 रन बना लिए हैं। तो इंडिया हैज स्कोर्ड, यहाँ पे बनाना के लिए हम स्कोर वर्ड यूज करेंगे। स्कोर का मतलब रन बनाना। यहाँ पे इंडिया हैज स्कोर्ड 250 रन, भारत ने 250 रन बना लिए सो फार अभी तक, एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेट के नुकसान पर। रिसेंटली, उसने हाल ही में अपने करियर में कई बड़ी चीजें हासिल की हैं। शी हैज अचीव्ड मेनी बिग थिंग्स इन हर करियर रिसेंटली। अगर हम किसी लड़के की बात करेंगे तो हम कहेंगे ही हैज अचीव्ड मेनी बिग थिंग्स इन हिज करियर रिसेंटली। कैरियर नहीं, करियर बोलेंगे।
और अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जो यूज होने वाले कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं, उनमें से है सून, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ये जो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो है और यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे है, इस पर मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता चुका हूं डिटेल में। हम जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून। ये आने वाले दिनों की बात है। कल मेरा जन्मदिन है, आने वाले दिन में टुमारो इज माई बर्थडे। हम परसों पिकनिक की योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक, वी आर प्लानिंग अ पिकनिक डे आफ्टर टुमारो। या वी आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला साल। अलविदा सोनम, तुमसे अगले हफ्ते मिलते हैं। गुड बाय सोनम, सी यू नेक्स्ट वीक। गुड बाय सोनम, सी यू नेक्स्ट मंथ। गुड बाय सोनम, सी यू नेक्स्ट ईयर। अगला है टुनाइट, मतलब आज रात। अंतिम एपिसोड आज रात प्रसारित किया जाएगा। प्रसारित मीन्स टेलीकास्ट। बोला जाएगा द फाइनल एपिसोड विल बी टेलीकास्टेड टुनाइट। आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेशन को, लेकिन इतना ही काफी नहीं, हम आपको सिखाने वाले हैं डेज ऑफ द वीक, द वीकेंड और टाइम्स ऑफ द डे के बारे में भी। आप कहेंगे सर ये वाला सब, ये कौन सा वाला टाइम एक्सप्रेशन? तो मजा आएगा तब जब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेज ऑफ द वीक की बात करते हैं। आपको मालूम है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको मालूम है कि इन दिनों का जो इन 7 दिनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो खैर इसके बारे में थोड़ा आगे अपने आप बात आ जाएगी, मैं वो बात अभी नहीं कर रहा। मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि आप हफ्ते के 7 दिनों को अपने सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। आमतौर पे सेंटेंस के लास्ट में होता है ये। और आपको अगर बात करनी हो किसी पर्टिकुलर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे की, तो आप यूज कर सकते हैं कि मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा, वो संडे को यहाँ आएगी वगैरह, या मैं सैटरडे को वहां गया। ठीक है, आप उस वर्ड को बिल्कुल वैसे ही यूज करो। लेकिन क्या आपको मालूम है इसका प्लूरल भी होता है? आप चाहो तो इसमें एस भी लगा सकते हो। और कब लगाएंगे ये मैं अभी ठीक अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले इस पर दो सेंटेंस देख लें। मैं आपसे अगले रविवार को मिलूंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। पिछले गुरुवार को, गुरुवार थर्सडे को कहते हैं, जिसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, जिसको जुमेरात भी कहते हैं। पिछले गुरुवार को हमारी मुलाकात हुई थी। वी हैड अ मीटिंग लास्ट थर्सडे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब में हम एस भी लगाते हैं। और कब लगाते हैं? तो इन सब में हम एस तब लगाते हैं जब रिपीटेडली हमारा कोई काम हर संडे या हर मंडे या हर ट्यूसडे को होता है। देख लो यहाँ पे, जैसे हमारी कक्षा मंगलवार और गुरुवार को होती है, तो वी हैव आवर क्लास ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज। मैं शनिवार को टेनिस खेलता था, मतलब हर शनिवार को। तो आई यूज टू प्ले टेनिस ऑन सैटरडेज, ऑन सैटरडेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे वीक डे और वीक एंड के बारे में। ये जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, आपको मजा आएगा। वीक डे और वीकेंड, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो वीकेंड का मतलब नहीं समझते। आपको पता है वीकेंड कहते किसको है? वीकेंड हम कहते हैं सैटरडे एंड संडे को। और ये जो 5 दिन है ना, ये वीक डेज कहलाते हैं। ये वीक डेज हैं और ये वीक एंड्स हैं। वीकेंड्स में 2 दिन आते हैं। इन 5 दिनों में बच्चों की अगर बात करें तो ये पढ़ते हैं, आराम करते हैं, जाते हैं। और अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये काम करते हैं, आराम करते हैं। वीक एंड आराम करने, पिकनिक मनाने का दिन होता है। खैर, या कुछ ऐसे बंदे जो उस दिन भी कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे होते हैं, लुक्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं, जिनको भाई और की चाहत होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जो द वीकेंड है, इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग होता है। आप ब्रिटिश इंग्लिश में एट द वीकेंड या फिर एट वीकेंड्स यूज करते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एट की जगह पर ऑन का इस्तेमाल होता है। ऑन द वीकेंड या फिर ऑन वीकेंड्स होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में आप एट द वीकेंड या एट वीकेंड्स यूज करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में आप ऑन द वीकेंड या फिर ऑन वीकेंड्स यूज। सपोज मैं हफ्ते के दिनों में, छुट्टी के दिनों में मैं क्या करता हूं भाई? तो मैं टेनिस खेलता हूं। आई प्ले टेनिस एट वीकेंड्स, एट वीकेंड्स। वो अपने माँ के घर जाती है छुट्टी के दिनों में। शी विजिट्स हर मदर एट वीकेंड्स। अब ये आने वाले दिनों में भी हम बात कर सकते हैं कि हम लोग बीच पर जा रहे हैं वीकेंड को, है ना? वी आर गोइंग टू द बीच एट द वीकेंड। और पास्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि वो लोग शिकागो गए वीकेंड पर, तो दे विजिटेड शिकागो एट द वीक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ द डे की बात करते हैं। आपको मालूम है कि दिन को अगर आप बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आमतौर पे ये 4 हिस्से में बंटता है: सुबह, दोपहर, शाम और रात।
सुबह को इंग्लिश में हम बोलते हैं, अगर सुबह में कोई काम आप कर रहे हैं तो आप इन द मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में कर रहे हैं तो इन द आफ्टरनून बोलते हैं, शाम में कर रहे हैं इन द इवनिंग बोलते हैं, लेकिन रात के लिए आप इन द नाइट नहीं बोलते, आपको एट नाइट बोलना। यहां पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, जैसे इन द आफ्टरनून है ना, इसकी जगह पर आप एट नून कर सकते हैं। तो दोपहर और रात के लिए एट नून और एट नाइट, सुबह और शाम के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। वैसे अगर आपको नून लगाना ही है, इन लगाना ही है, तो आप इन द आफ्टरनून भी कह सकते हैं। देख लो यहाँ पे क्या, मेक श्योर टू नोट दैट वी से एट नाइट नॉट इन द नाइट। ठीक है, हम लोग एट नाइट बोलते हैं, ना कि इन द नाइट बोलते हैं। अब जैसे वो लोग सुबह में सफाई करते हैं, तो दे डू द क्लीनिंग इन द मॉर्निंग। सूरज दोपहर में निकला, ठंडी का मौसम था, द सन केम आउट इन द आफ्टरनून या फिर एट नून। जैसे हम लोग दोपहर में लंच करते हैं, वी टेक लंच एट नून, इन द आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं, विल डू द होमवर्क इन द इवनिंग, हम शाम में होमवर्क करेंगे। ही गोज टू बेड लेट एट नाइट, वो रात को देर से सोने जाता है। अब हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे अपने घड़ी की। आपके पास जो घड़ी है, अगर उसमें पक्का बज रहा है ना, पक्का वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप बोलते हैं एट 5 o'clock, सॉरी एट 1 o'clock, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, सो ऑन आगे बढ़ते हुए एट 12 o'clock। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो सवा, साढ़े, पौने, तो आप कैसे बोलें, मैं सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में आपको। वैसे इस पर एक वीडियो मैं डिटेल में बना चुका हूं कि आप अपने घड़ी का टाइम कैसे बताएंगे, जिसमें 5:10, 7:18 कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। इस पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे मिल जाएगा, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये घड़ी है, ठीक है, ये 12 बज रहा है, चलो 12 o'clock। लेकिन अगर ऐसा हो कि 12:15 बज रहा है, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, तो क्वार्टर पास्ट बोल। ये जो चौथाई हिस्सा है ना, ये सवा में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये जो चौथाई हिस्सा है ना, ये हम पौने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये हिस्सा क्वार्टर कहलाता है, तो और ये हिस्सा भी क्वार्टर कहलाता है। एक चीज सिर्फ आपको याद रखना है कि इस साइड जो यहां से यहां तक है ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है बजकर। जैसे 5 बजा देते हैं हम, 5:05, 5:10, 5:15, 5:20, 5:25, 5:30। तो ये जितना भी बजकर है ना, सब में आप पास लगाएंगे, और जितना भी बजने में है ना, आप सब में टू लगाएंगे, है ना। जैसे 5 बजने में 25 मिनट, 5 बजने में 20 मिनट, 5 बजने में 15 मिनट, 5 बजने में 10 मिनट, 5 बजने में 5 मिनट। इस साइड वाले जितना भी होगा सब में टू लगेगा, इस साइड वाले जितना भी होगा सब में पास लगेगा। यहां पर आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और ये जब भी आपको सवा बोलना हो तो क्वार्टर, और चूंकि ये बजने में है तो क्वार्टर पास्ट बोलना है आप। ये बजकर है तो क्वार्टर पास्ट बोलना है, और ये बजने में है तो आपको क्वार्टर टू बोलना है तो चौथाई हिस्सा ना, चाहे सवा हो या फिर पौने हो, तो सवा के लिए आप क्वार्टर पास्ट लगाएंगे और पौने के लिए आप क्वार्टर टू लगाएंगे। ये बस माइंड में रखें आप कि चूंकि ये चौथाई हिस्सा है सवा, तो क्वार्टर तो बोलना ही है। चूंकि ये चौथाई हिस्सा है पौने, तो क्वार्टर तो बोलना ही है। बट एक चीज एडिशनल माइंड में रखनी है कि बजकर के लिए हमेशा पास्ट होगा और बजने में के लिए हमेशा टू होगा। ठीक है, अब चलो, तो ये क्वार्टर पास्ट 5, सवा 5 और पौने 5, तो क्वार्टर टू 5। यही अगर 5:30 होता है, तो एक बात बताओ, 5:30, 6:30, 7:30, 1:30, 2:30, 3:30, 10:30 कुछ भी हो, तो ये भी इतना बजकर इतना मिनट होता है, यानी 10:30, 11:30, 12:30, 8:30। तो ये बजकर ही होता है, ना कि 8 बजने में 30 मिनट होता है बजकर 30 मिनट। दैट्स वाई आधा आधा का इस्तेमाल होता है साढ़े बोलने में, तो हाफ हुआ, और चूंकि ये बजकर होता है इसलिए ये पास्ट हुआ, तो हाफ पास्ट 30, हाँ सॉरी, हाफ पास्ट 10, हाफ पास्ट 8, हाफ पास्ट 9। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम एक्सपैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं इसकी, क्या, यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं इसकी, क्या बोलते हैं, 5:10, 5:12, 15 मिनट, 20 मिनट, तब हम कैसे यूज करेंगे ये। चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये तो मैंने आपको सवा, साढ़े और पौने समझा दिया। अभी हम बात करने वाले 5:05, तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश।
जैसे 5:05 हुए, या 5 रहेगा कंफ्यूजन हो जाएगा, 5:06 हुए, तो आप क्या बोलेंगे? आपको इट्स तो पहले से बोल के रखना है क्योंकि आप टाइम बताने जा रहे हैं। कितना मिनट है तो वो आप पहले बोल देंगे, इट्स 6। उसके बाद बजकर की इंग्लिश पास्ट, इट्स 5:06। अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है कि 20 मिनट हुए हैं, कितना बजकर भाई? 5:20, तो जितना हुआ है वो आपको पहले बोलना है, इट्स 20 मिनट्स पास्ट 5। अगर आपको 20:05 बोलने में नहीं हो रहा है तो आप 20 मिनट्स 5 पास्ट, आप 20 मिनट्स पास्ट 5 भी बोल सकते हैं। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर पूरी तरह से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, मैं यहां पे आपको बता दे। देखो यहां 5 बज रहा है तो आप बोलिए 5 ठीक है। और अगर 5:15 हो रहा है तो आपको सवा के लिए भी क्वार्टर यूज करना है, और मैंने बोला पौने के लिए भी क्वार्टर यूज करना है, आपको साढ़े के लिए हाफ यूज करना है, और चूंकि ये बजने में दैट्स बजकर है इसलिए आपको पास्ट यूज करना है, सवा साढ़े भी बजकर है इसलिए आपको पास्ट यूज करना है, और पौने बजने में होता है इसलिए आपको टू यूज। अब 5:15 तो क्वार्टर पास्ट 5, 5:30 हाफ पास्ट 5, 4:45 क्वार्टर टू 5। ये आप क्वार्टर वाला समझ गए, पक्का वाला समझ गए। अब एक चीज, बजकर पास्ट बजने में 2, तो 5:06। आप इसको और मैं आसान बना देता हूं, यहां पर आपके सामने है 5:06, ठीक है, 5:06। तो आप इसको 3 हिस्से में बांट लो, एक 5, एक बजकर और एक 6। इसको इधर ले आओ, इसको बीच में ले आओ और इसको इधर ले आओ। आपको शुरू में बोल के रखना है इट्स। 6 मिनट को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 6 मिनट। बजकर को इधर लाओगे क्या हो जाएगा? पास्ट। और 5 को इधर लाओगे क्या होगा? 5। अब आप बोल के देखो क्या होता है। इट्स 6 मिनट्स पास्ट 5। इट्स 6 मिनट्स पास्ट 5। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आसान तरीका है ही नहीं। अब 6 बजने में 5 मिनट, मैं चलो इसको 7 बजने में 13 मिनट, मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है। अब आपको बनाना है, आप बजने में को बीच में रखो, 7 को इधर रखो, 13 मिनट को इधर रखो। अब इसको आप ऐसे ऐसे सॉल्व करो। इट्स शुरू में बोल के रहो, 13 मिनट तो आप बोलोगे इट्स 13 मिनट्स, बजने में 2 7, इट्स 13 मिनट्स टू 7, 7 बजने में 13 मिनट। आप इस तरह से चाहें तो बना सकते हैं। गॉट, मैंने दोनों तरह से आपको समझाने की कोशिश की, एक बुकिश मेथड से भी और एक अपने वाले तरीके से भी। तो ये वाला जो तरीका है ना, जो पहले आ रहा है उसको बाद में, जो बाद में आ रहा है उसको पहले, और बजकर बजने में की इंग्लिश पास्ट और टू लगा दो तो आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन टाइम एक्सप्रेशन वहीं पे एंड नहीं हुआ, प्रेपोजिशन में भी टाइम एक्सप्रेशन लगता है, प्रेपोजिशन के साथ, जैसे एट, इन, ऑन के साथ। अब ये इन, ऑन, एट जो है आपको इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन को देखना है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। इन द समर, इन 1990, इन द 21st सेंचुरी, सब पे एक एक सेंटेंस भी देखते हैं। उसे गर्मी में पूल में तैरना पसंद है। She enjoys swimming in the pool in the summer. In the summer पे एक सेंटेंस। इन 1990, 1990, मैं 1990 में पैदा हुआ। I was born in 1990. इन द 21st सेंचुरी, भाई हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। या ऑनलाइन शिक्षा ने 21 सदी में व्यापक लोकप्रियता हासिल की। ऑनलाइन एजुकेशन हैज गेन वाइडस्प्रेड पॉपुलैरिटी इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, यहां पर ये छूट गया, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एजुकेशन हैज गेन वाइडस्प्रेड पॉपुलैरिटी इन द 21st सेंचुरी। इन द पास्ट, बीते अतीत में, बीते हुए दिनों में, सब इनसे ही होगा। कई बच्चों की मृत्यु शैशवावस्था में ही हो जाती है। आप जानते हैं शैशवावस्था किसको बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं जब बच्चा शिशु होता है, इन्फेंट होता है। मतलब समझो कि 18 महीने तक का बच्चा, 24 महीने तक का बच्चा शिशु। तो इन द पास्ट मेनी चिल्ड्रेन डाइड इन इन्फेंसी। आगे, इन द क्रिसमस हॉलीडे, क्रिसमस की छुट्टी में, कई लोग क्रिसमस की छुट्टी में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। मेनी पीपल ट्रैवल टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन द क्रिसमस हॉलीडे। 2 आवर्स, 2 घंटे में, फिल्म 2 घंटे में शुरू होगी। द मूवी विल स्टार्ट इन 2 आवर्स। आगे नेक्स्ट है ऑन 5 जनवरी। जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर डे की या किसी पर्टिकुलर डेट की, जैसे संडे का दिन तो ऑन संडे,
5 अक्टूबर को, तो ऑन 5th ऑफ अक्टूबर, तब हम ऑन का यूज करते हैं। 5 जनवरी को, ऑन 5 जनवरी, मैं 5 जनवरी को पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न ऑन 5 जनवरी। गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 ऑफ अक्टूबर 1869। ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 10 तारीख को, महीने की 10 तारीख को एक नई फिल्म रिलीज हो रही है। ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ अ न्यू मूवी इज रिलीजिंग। नेक्स्ट है ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर मेरे परिवार ने मेरे जन्मदिन पर एक चौंकाने वाली पार्टी का आयोजन किया। माई फैमिली थ्रू अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे ऑन संडे नाइट, रविवार की रात को। हम आमतौर पर परिवार के साथ रात का खाना खाते हैं, अच्छी बात है, हर दिन खाना खाना चाहिए परिवार के साथ। ऑन संडे नाइट वी यूजुअली हैव अ फैमिली डिनर टुगेदर। आगे, ऑन माई अंकल्स वेडिंग डे, चाचा की शादी पर पूरे घर को कुमकुमे से सजाया गया। खैर, मेरे चाचा की शादी के दिन घर को फूलों और बत्तियों से सुंदर रूप से सजाया गया था। ऑन द डे ऑफ माई अंकल्स वेडिंग, या ऑन माई अंकल्स वेडिंग डे, द हाउस वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड या adorned with flowers and lights. नेक्स्ट, एट की बात करते हैं। एट 10 o'clock पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, 10, 11, 8, 9, 5, 6, उसके लिए हम यूज करते हैं। वो आमतौर पर सुबह 10 बजे दौड़ने जाती है। शी यूजुअली गोज फॉर अ जॉग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। एट मिड डे, दोपहर को। एट नून करते हैं इसके लिए। हम मध्याह्न को लंच के लिए मिलेंगे, विल मीट फॉर लंच एट मिड डे। एट नाइट, रात को तारे आसमान में रात को चमचमाते हैं। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। एट ब्रेकफास्ट, नाश्ते पर, मुझे नाश्ते में या नाश्ते पर ताज़ा फल पसंद है। आई लाइक हैविंग फ्रेश फ्रूट एट ब्रेकफास्ट। एंड द लास्ट वन इज एट डिनर, रात के खाने में। रात के खाने में हम लोग अपने दिन की चर्चा करते हैं और कहानियां साझा करते हैं। एट डिनर वी डिस्कस आवर डे एंड शेयर स्टोरीज। नहीं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी एट डॉन और एट डस्क बाकी है। आपको मैं बता दूं कि ये आप मॉर्निंग और इवनिंग मत समझ लेना। देखो, मॉर्निंग हम उस वक्त को बोलते हैं जब सूरज पूरी तरह से निकल चुका होता है, और इवनिंग हम उस टाइम को बोलते हैं जब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका। लेकिन मॉर्निंग से ठीक पहले का एक वक्त होता है जब चिड़ियां चहचहा रही होती हैं और जब सूरज निकलने वाला होता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब निकलेगा, वो टाइम डॉन कहलाता है, DAW। आप लोग देखते होंगे कि मुस्लिम्स रोजा रखते हैं, उसके लिए जो वो फास्टिंग करते हैं ना, तो जिस टाइम से वो खाना पीना छोड़ देते हैं वो वाला टाइम डॉन टाइम कहलाता है, जिसको सेहर का वक्त कहते हैं, या हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी की बात करें उषा काल कहते हैं, उषा काल। और ये उषा काल पे शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता भी है, मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे। उषा नाम से एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह को, जिनको कवियों का कवि कहा जाता है, पोएट हिंदी में। तो मैं लिटरेचर सब पढ़ता रहता हूँ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, पर्सियन सब। एट डस्क बोले तो संध्या काल, संध्या काल बोलते हैं शाम का, इवनिंग। सूर्यास्त के समय आकाश नारंगी हो जाता है। आपको मालूम है ये कौन सा टाइम है? जब पूरी तरह से अंधेरा बिखरा हुआ नहीं हो, बल्कि अंधेरा शुरू होने वाला। तो जैसे ही जाता है उसके फौरन बाद ये डस्क का टाइम होता है, तब फिर इवनिंग। तो द स्काई टर्न्स ऑरेंज एट डस्क। जी, ब्लैक नहीं होता है स्काई उस वक्त ऑरेंज होता है। आपकी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मैंने बहुत मेहनत से टाइम की हर एक कैटेगरी को इस एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है, टाइम के समंदर को इस प्याले में समाने की कोशिश की है। अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, इफ यू लाइक माई अटेम्प्ट, देन please do like the video and share to your friends as well. And if you haven't joined Diamond Speaking course, I invite you to join Diamond Speaking course on Lingo app. You don't have to do anything. Just go to Play Store, download it and join it. India's #1 speaking. Validity of the course is 4 months, where you'll get video lectures, PDF, practice sheets and 10 ebooks. And one more thing I'd like to say, that you don't have to join the course unless or until you watch the free demo class over there. Just go and watch the free demo class. There will be 3 videos over there. You have to watch those videos and then you have to decide whether you have to join the course or not. So just go to Play Store, download the app and download Lingo app and join Diamond Speaking. And you'll see yourself being diamond after the course ends. Love you a lot. Have a great night. Meet you in the very next video. Till then, keep rocking, keep learning.